शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। पहले प्यार किससे करते हैं बाबा? फूलों से कि कांटों से? पहले प्यार कांटों से ही करते, क्योंकि यहाँ तो कोई फूल था ही नहीं, यहाँ तो सभी कांटे बने हुए थे। तो पहले प्यार देता है बाबा हम लोगों को, उसके बाद धीरे धीरे पुचकारते हुए कमी कमजोरियों को हमारी निकालता है कि बच्चे अब तुमको फूल बनना है। तो बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं बाबा। यहाँ आकर हम सब काटे, हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे रहते तो दुखी ही नहीं होते। दुखी होने का कारण ही है कांटे बनना। हम कांटे थे, अब फूल बन रहे। धीरे धीरे बाबा हमारे अंदर क्वालिटी भर रहा है। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। जिनके अंदर ज्ञान का धारणा होगा उनका क्या निशानी होगा? उत्तर है, वह कमाल करके दिखाएंगे, खुद भी बदलेंगे और अनेकों को बदलने का कार्य करेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह ही नहीं सकते। अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे, इसके बिना उसको चैन ही नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चे कमाल करते हैं। तीर लग गया तो नष्टो मोहा बनकर रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। बाबा के अगर किसी वैसे बच्चे को तीर लग गया जो खुद का भी और दूसरों का कल्याण करने वाले हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे? नष्ट मोहा बन जाएंगे, किसी में मोह नहीं रखेंगे और नष्ट मोहा होकर केवल रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस रहेगी, ये नहीं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं नहीं रहेगा। वो हमेशा खुश, हमेशा मुस्कुराता हुआ रहेंगे। दूसरा क्या, अचल अडोल रहेंगे। कोई भी परिस्थिति में वो हिलेंगे नहीं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, कुछ नहीं। बस अच्छे से चल रहा है, सबके साथ अच्छा व्यवहार। कभी कोई भी बेसमझी का काम नहीं करेंगे। अपनी चाल चलन, अपने चेहरे से कोई बेसमझी का कार्य नहीं करेंगे। अपने आप सामने वाले को रियलाइज होता है कि हाँ यहाँ गलती है, हमारा यहाँ गलती है। देखिए कल ही जो भाई बार बार फ़ोन करके बोल रहे थे आप नहीं आइएगा, आप नहीं आइएगा, तो फिर आखिर तो उनको प्यार ही था कि आए, बहनें आए हमारे पास, इसीलिए वो कर रहे थे। उसके बाद जब गए वहाँ पर और उसके बाद जब आए तो उनसे बात किए कि भाई जी अगर मतलब देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं, पहले तो झुकना है ना, मुझे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन भाई जी ऑनलाइन क्लास चलता है ना, कैसे फिर छोड़ देते, आप तो जानते हैं ना। तो बोले नहीं बहन, आपका कोई गलती नहीं, सारा गलती मेरा है। सो हम आपको बिना मतलब के जिद कर दिए, सो बिना मतलब के जिद किए, ये मेरा बहुत बड़ा गलती है। वो तुरंत माफ़ी मांगने लगे, बोले आज के बाद ऐसा कभी गलती नहीं होगा। तो रियलाइज हुआ ना। लेकिन बाबा कहता ना, आखिर हम सोचते हैं कि मेरा तो गलती है ही नहीं, हम झुके क्यों? तो इससे तो उनको रिलाई नहीं होता। देखिए वो भी प्यार में ही हम जिद कर रहे थे कि आइए आइए। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कोई भी बेसमझी का कार्य नहीं करेंगे कि बहुत वो जिद करते हैं हमें उनसे बात नहीं कर। तो बाबा कहता है कि हमें किसी के अवगुणों को नहीं देखना, किसी को दुख नहीं देना, बेसमझी का कार्य नहीं करना। अगर उसी समय ये हो जाते कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्लास चल रहा, तो अच्छा लगता? अच्छा तो नहीं लगता। वो बच्चा बनकर कर रहे हैं, वो प्यार दिखा रहे। कोई भी बच्चा जिद करता है ना, हम सोचे कि हमारा उम्र कम है, उनका उम्र ज़्यादा है, ये भी तो गलत होगा, बेसमझी का कार्य होगा। नहीं, हर जगह हमें एक रस होकर किसी को दुख नहीं, प्यार से उसको जीतने का कार्य करना है। वो जिता गए, वो फिर अपनी गलती भी महसूस किए। तो बाबा कहता हमें किसी भी तरह से किसी को दुख नहीं देना है, अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाना है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं कि बाप बड़ी लीवर घड़ी है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम या जास्ती नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा पुकारे और बाबा लेट कर दे, ऐसा हो सकता है? वो एक सेकंड भी देरी नहीं करता है। इसलिए हमें एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसा पाठ पक्का करना है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। इस समय है ही कांटों का जंगल। हम बोलते हैं वो खराब, वो का कोई खराब नहीं है, विवश हो चुका है, अपने संस्कारों की विवश हो चुका है, वैसा ही रोल वो अदा कर रहा है।
बाबा जब आया है, जहाँ हम लोगों से नहीं होगा वहाँ बाबा को समर्पण कर देना है। तो बाबा कहता है इस समय कलयुगी कांटों का जंगल है, तो फूल बनने वालों को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। फूल बनना 3 क्वालिटी को धारण करना। क्या है क्वालिटी? फूल जो बनेंगे ना उसके अंदर 3 क्वालिटी आएगा। पहला, वो बहुत कोमल होंगे। फूल कैसा होता है? कोमल होता है। दूसरा, बहुत सुंदर होंगे, यहाँ संस्कारों से सुंदर होंगे। तीसरा क्या है कि वो बहुत खुशबूदार होंगे। उनकी गुणों की खुशबू चारों तरफ, लोग अपने आप बोलेंगे कि हम ये गुण धारण करेंगे, ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह से तीनों क्वालिटी। चौथा क्वालिटी क्या है कि कांटों के बीच रहते वो कांटे नहीं बन जाते हैं। तो ये चौथा क्वालिटी भी है कि अवगुणों के बीच सारी दुनिया कांटों का जंगल, उसके बीच रहते हुए भी हम फूल ही बने रहें। और पहचान क्या बने कि ये गुलाब का फूल पौधा है। कांटों का पौधा बोलते हैं क्या? नहीं, वो गुलाब का पौधा। एक ही गुलाब, चारों तरफ कांटे हैं, लेकिन फिर भी नाम होता है ये गुलाब का ही पौधा है ना। तो हम लोगों को भी ऐसा 4 क्वालिटी धारण करना है। तो पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कांटे थे तो कोई बड़े हैं, कोई बहुत दुख देते थे तो कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है ना, बाप का प्यार तो सबसे है। कोई जल्दी बन रहा, कोई देर से बन रहा, कोई कम गुण धारण कर रहा, कोई ज्यादा गुण धारण कर रहा, लेकिन बाबा का तो प्यार सबसे रहेगा। तो बाबा पहले किससे प्यार होगा बताओ? फूलों से कि कांटों से? कांटों से। पहले बाबा कांटों से प्यार करता, क्योंकि हम सब कांटे बने हुए थे, फूल तो थे ही नहीं। तो प्यार किससे किया? कांटों से ना। तो पहले कांटों से प्यार का प्यार तो दोनों से करते हैं, लेकिन कांटे थे, हम लोगों को प्यार का जरूरत था, प्यार दिया बाबा, तो कांटों से प्यार किया पहले। तो बाबा कहता है इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि बाबा सबसे प्यार कर रहा तो वो सर्वव्यापी हो गया, नहीं। उसके बच्चे हैं ना, वो सबको सुधारने, क्योंकि वो जान रहा है कि बच्चों का दोष नहीं है, ये ठंड का मौसम का प्रभाव है कि सब साल स्वेटर पहननी है, तो ठंड है ना। तो उसी तरह ये कलयुग है, कलयुगी वातावरण का प्रभाव है कि सब कांटे बन गए हैं। तो एक की ही महिमा होती आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, शिष्टाचारी भी आत्मा बनती है, तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बन जाती है। गर्मी का भी अनुभव आत्मा करती है, तो ठंडा का भी अनुभव आत्मा करती है। सुख भी भोगती है आत्मा, तो दुख भी आत्मा भोगती है। तो उसी तरह बाबा कहता है विकारी भी आत्मा बनती है, तो निर्विकारी भी आत्मा बनती है। तो श्रेष्ठाचारी भी आत्मा और भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है, उस अनुसार कहा जाता है ये कुकर्मी है या सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा या बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो अभी कि कलयुगी आसुरी कांटे हो? क्या है हम? किसी को दुख देने के निमित्त तो नहीं बन रहे हैं। हमारा स्वभाव, संस्कार, चाल चलन किसी को दुख का फीलिंग तो नहीं दे रहा है, किसी के अंदर संकल्प विकल्प तो नहीं उठा रहा। ये घड़ी घड़ी चेक करना अपने आप को। तो फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अभी तो ये संगम युग है ना, अभी ऊपर नीचे हो रहा है। अब जब तुम कांटों से फूल बनते हो, टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उसको रिफाइन करके बताना। काम देते हैं ना कि कैसे हमें कांटों से फूल बनना और बनाना है, तो इस पर काम करना कि कैसे हमको बनना, उस पर बाबा कहता चिंतन करो, धारणा करो और धारणा कराओ। तो बाबा कहता है कि फूल बनाने वाले तो ऐसे परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण भी निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बनते चले जाओगे। बाबा निबंध देते हैं इस पर। ये टॉपिक है कि फूलों को कांटों को फूल बनाना है और खुद भी बनना है। इस पे लिखो, चिंतन करो कि कैसे किसी को समझाओगे। तो बच्चों का काम है करेक्ट करके छपाना। फिर तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाए, ऐसा चिंतन निकालो कि सारे बच्चे मतलब बाहर वाले भी सोचे कि इन लोग तो कोई भी बात गलत नहीं बोल रहा है, सब कुछ तो अच्छा बोल रहा है, फिर कैसे इनको गलत बोले। तो यह पढ़ाई है ना। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं। उन स्कूलों में तो पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानता ही नहीं। तो यह पढ़ाई भी है तो समझानी भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है ना, कोई गलत काम कर रहा है तो बाबा कहता है ये बेसमझी है, लेकिन उसके अंदर अभी ताकत नहीं है कि हम सही दिशा में काम कर सके, तो उसका भी दोष नहीं है।
तो फिर समझाया जाता है यह विकारी काम है, दुख देने का काम मत करो। ऐसा चाल चलन नहीं रखना है जिससे किसी के अंदर संकल्प विकल्प भी उठे। हमें इतना प्योर बनना है कि लोग अपने आप रियलाइज करें कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। बेसमझी वाला कार्य, दुख देने वाला कार्य नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसी को दुख नहीं देने का कार्य, सीख रहे हैं ना कि हमारे किसी भी चीज से, किसी भी मतलब चेहरे के चाल चलन से, व्यवहार से, बोल से, कर्मों से किसी को दुख ना पहुंचे। ये बाबा पल पल सिखा रहा है। तो बाप शिक्षा देते हैं, सदैव सुखी सुख देते हैं बाबा। ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है, जल्दी तो नहीं बन जाएगी। कमी कमजोरी रहेगा तो जब तक कमी कमजोरी नहीं निकलेगा तब तक नहीं बनेगा। तो बाबा कहता है किसी को दुख नहीं देना, बस यही ज्ञान अंदर में धारण करो। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते बेहद का के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। तुम समझाती हो तो ठीक हो कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। ये समझा रहे हैं बाबा, हम लोगों को समझाएं। हम लोग भी सबको समझाते हैं कि हम लोगों को विश्व का बादशाही मिलने वाला है। तो तुम भी विश्व के मालिक थे। यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हम लोग विश्व के मालिक थे और अभी बन रहे हैं। जो गवा चुके थे वो उससे फिर बन रहे हैं। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष है एक युग का वर्ष कितना है, लाखों वर्ष लोग बोलते हैं। और बाबा चारों युगों का कितना बता दिया, 5,000, मात्र 5,000। तो लाखों वर्ष कह देते हैं। कहाँ कल्प की आयु मात्र 5,000 और कहाँ लाखों वर्ष, अंतर हो गया ना। एक युग का आयु लाखों वर्ष बता दिए और बाबा बताया चारों युगों की आयु 5,000 साल है। तो ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करना चाहिए। अब जब बाबा एक ही है जो पावन बना रहा है तो उनसे दैवी गुण धारण करना है। यह दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाती हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते। कोई गुस्सा से काम लिया तो हम भी गुस्सा करने लग गए, अरे देखो गुस्से से जल्दी काम बन गया, हम भी गुस्साएंगे तो जल्दी काम होगा। तो इस तरह से अवगुण क्या करते हैं, खींचते चले जाते हैं और विकारी बनते चले जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जा रहा है। बाबा कहता चारों तरफ विकार इतना ज्यादा नहीं था। देखिए पहले लोग खेती करने जाते थे, दूर दूर कमाने जाते थे, इतना विकार नहीं था। लेकिन अभी देखिए जितना आराम हो गया उतना ही विकारी बन गए हैं, आलसी बन गए हैं और रोगी भी बनते जा रहे हैं अभी के लोग, जैसे कि उतरते जा रहे हैं। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो और जैसे उतरते हो फिर वैसे ही चढ़ना होता है। अभी सीढ़ी में बाबा बोलता ना कि जैसे जैसे हम उतरे वैसे वैसे सारा अनुभव करना है कि हम यहाँ कैसे दुख दिए हैं, तो वो दुख हम लोगों को मिलता है। जैसे कि वो 5,000 साल में रिपीट होता है, यहाँ सेकंड का दुख लगेगा 100 साल के बराबर कि अब बर्दाश्त नहीं होता है। बाबा आप इससे निकालो। तो घड़ी घड़ी आप कलयुग को भी पार करेंगे, द्वापर को, त्रेता को, तब सतयुग में आएंगे। तो इस तरह से जैसे उतरे हैं वैसे तो चढ़ना पड़ेगा। तो अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता, सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से बाबा समझाया जाता है, बाबा समझा रहा कितना प्यार से समझाता है। तो कुमारी फूल है, तब तो सबके चरणों में गिरते, सब उनके चरणों में गिरते। कुमारी के आगे देखते नौ दुर्गा का होता है आह्वान, तो कुमारियों के आगे पैर छूते हैं ना, तो वो पवित्र है। फूल का फूल रहना चाहिए ना। बाबा कहता है कि देखो कितना प्यार से समझाया जाता है। अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता, विश्व के मालिक बनते हो। कितना प्यार से समझाते हैं। देखो कुमारी फूल है, तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। वह जब कांटा यानी पतित बनती है तो सबको माथा टेकना शुरू कर देती है, सबको माथा टेकना शुरू कर देती है। शादी हुआ नहीं कि इसको पैर छुओ, इसको पैर छुओ हो जाता है। तो बाबा कहता है फूल का फूल रहना चाहिए तो एवर फूल बन जाओगी। अगर कुमारी है और कुमारी बनकर ही बाबा के आगे समर्पित रही तो कुमारी से क्या बन जाती है, फूल से एवर फूल, सदा के लिए फूल बनी रहती है और उसके आगे सारी दुनिया पैर छूती है। तो एवर फूल बन जाओगी। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक दे देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा भी कह सकती हैं।
कहाँ वो सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, और कहाँ ये कलयुग के महान आत्मा विकार में गए, शादी किए और उसके बाद छोड़ छाड़ के निकल गए और कहला जाते हैं महान आत्मा। तो बाबा कहता है कहाँ सत्युग की महान आत्मा, जो जिनका जन्म भी विकार से नहीं होता है, जो कभी विकार में नहीं जाते, और यहाँ की आत्मा। तो अंतर आ गया ना। और उसी में जब उसको देखते हैं, आज साधु संत भी जब शुरुआत में निकलता है तो बड़ा अच्छा निकलेगा, धीरे धीरे उनके अंदर भी विकार प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए कहीं कहीं पकड़ा रहा, कितना सारा साधु संत पकड़ाया भी है। तो महान आत्मा कितना अंतर हो जाता है। तो बाबा कहता है कहाँ कलयुग के। तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो, कलयुगी कांटे हो तुम या सतयुगी फूल हो। किसी को भी ये सब समझाकर फिर पूछना होता है कि बताओ तुम कलयुगी कांटा हो या सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। जबकि रावण का राज्य, कहते आसुरी राक्षस, राक्षस राज्य है ना अभी, परंतु अपने को कोई राक्षस समझता थोड़ा ही है। राक्षसी गुण है, दुख देने का संस्कार है, लेकिन कोई अपने आप को राक्षस समझता ही नहीं। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वो आप वही समझते हैं बरोबर हम तो कभी कभी कामी, क्रोधी, लोभी हैं। समझते हैं कि हम भी कामी हैं, क्रोधी है, लोभी। लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता है लेकिन आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मेरा सब कुछ छूट जाएगा, काम विकार छूट जाएगा, क्रोध छूट जाएगा, लोभ अहंकार सब छूट जाएगा, इसलिए आना नहीं चाहते हैं। खान पान शुद्ध हो जाएगा, डरते हैं यहाँ आने से। अब बाबा चाहे आप कहीं भी रहिए, शुद्ध पवित्र बनाकर बिना बनाए तो ले नहीं जाएगा बाबा। तो फिर बाबा कहता है कि बच्चे अभी प्यार का और उसके बाद धर्मराज की मार का, सजाओं की मार से बच्चे सुधरेंगे। अब देखिए बोला जा रहा है कि शुद्ध भोजन करो, शुद्ध भोजन करो, और क्या कर रहे हैं, क्या करे, खाते जा रहे, तो वो बीमारी का रूप ले रहा है कि नहीं। लास्ट में ऐसा बीमारी आता है, देखते हैं कि 3-3 महीना लोग बेड में पड़ा रहता है, पानी केवल थोड़ा थोड़ा जाता है। तो वो क्या है, कष्ट ही है ना। आंख से देखिएगा आंसू बहता रहता है, वैसी आत्माओं का ये कष्ट। लास्ट में बाबा कहता समय को अगर छोड़ दोगे कि समय बना देगा, समय इसी ढंग से बनाएगा, धर्मराज की सजाओं के द्वारा बनाएगा। इसीलिए बाबा कहता बड़े प्यार से कि बच्चे मेरे श्रीमत पर चलो, तुम मुझे याद करो, माया कितनी प्रबल है। तो क्या तुमको माया का बनना है? माया बहुत प्रबल है, ठीक है, तुमको आने नहीं दे रही है, लेकिन क्या तुमको माया का बनना है कि बाबा का बनना है, ये सब चेक करना है। तो परंतु अपने को कोई समझते नहीं पापी। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछो, तुम कैसे हो, प्रदर्शनी में ऐसे लिखो, उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूँ। अभी तो तुम फूल बन रहे हो, बाबा एवर फूल है, वह कभी कांटा नहीं बनता। शिव बाबा कभी बनेगा कांटा? क्या कभी नहीं बनता है। तो बाकी सब कांटे बन जाते हैं, वह फूल कहते हैं। तुमको भी कांटों से फूल बनाता हूँ। तुम मुझे याद करो, माया कितनी प्रबल है। तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। पुरानी जूती है ना, तो घड़ी घड़ी हमारा आकर्षण माया की तरफ चला जाता है। माया अपनी ओर खींचती है, बाबा अपनी ओर खींचता है। तो पुरानी जूती, इसीलिए आत्मा को पहले नई जूती मिलती है, फिर पुरानी जूती मिलती है। पहले शुरुआत में नई जूती मिला ना, नया शरीर सतयुग में मिला, और अभी है पुराना शरीर। आत्मा को पहले नई जूती फिर पुरानी मिलती है। इस समय सभी जूतियां तमो प्रधान बन गई है। सभी जूतियां, जितना भी शरीर, भले छोटा बच्चा कोई जन्म भी ले रहा है, वो भी विकारी है, वो भी विकारी है। तो इसीलिए बाबा कहता है अभी सबका तमो प्रधान जूती है, मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। वहाँ आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का बनता है। आत्मा जब संस्कारों से मखमल बन जाती, मखमल कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, उसमें कड़वापन नहीं होता है, कड़ापन नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारी आत्मा को मलमल का बनाता हूँ, और फिर जब तुम सतयुग में जाओगी तो तुम्हारा शरीर भी मलमल का मिलेगा, कितना सुंदर मिलेगा। तो नो डिफेक्ट, वहाँ कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट आ जाते हैं। तो वहाँ के फीचर्स देखो कितने सुंदर हैं, फीचर्स, उसका शरीर, उसका स्वभाव, संस्कार कितना सुंदर है वहाँ। तो वो सारा कुछ तो यहाँ से ले जाना होगा ना। इतना बाबा कहता सॉफ्ट बन जाओ ना कि सामने वाला खुद ही सब कुछ अच्छा करना शुरू कर दे, आपको बोलना भी ना पड़े, सामने वाला करना शुरू कर दे।
तो वहाँ फीचर्स देखो कितने सुंदर होते हैं, वो फीचर्स तो यहाँ कोई बना ना सके। अब बाप भी कहते हैं हम कितना ऊंचा तुमको बनाते हैं, घर गृहस्थ में कमल फूल के समान पवित्र बनो और जन्म जन्मांतर की कट चढ़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अग्नि में रहो, इसमें सारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाओगे, पक्का सोना 24 कैरेट का सोना हम बन जाएंगे, इसमें पाप भस्म हो जाएंगे, सारा खाद निकल जाएगा। निकालने की युक्ति बाबा बताते रहते क्या, माँ एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, रिश्ता सबके साथ निभाओ, लेकिन अंदर में याद केवल एक बाबा होना चाहिए, कोई भी देहधारी याद ना रहे। तो माँ एकम याद करो, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान तो आ गया है, आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इसमें प्रवेश कर ना सके, अभी आत्मा छोटी है। बाबा कहता है कि जब बड़ी आत्मा में प्रवेश ना कर सके, बड़ी आत्मा मतलब बाबा कहता है ना कि जब वो ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है ना, अभी कल एक भाई से बात हुआ, अब वो ये पूरा तरह से मतलब ज्ञान को समझ भी नहीं रहा, उल्टा पुल्टा ज्ञान दे रहा, लेकिन इतना ज़्यादा ज्ञान देने लगा, बोले भाई जी कभी फुर्सत में आपसे बात करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि वो सुनने वाला था ही नहीं, केवल सुनाने वाली आत्मा थी। और क्या जब क्या ज्ञान दे रही थी ना कि कृष्ण कभी 16 कला बनते ही नहीं, वो तो 14 कला बनते, 16 कला तो शिव बाबा है, अरे वो तो सागर है, वो 16 कला बनने का जरूरत ही क्या है उसको। तो वो ऐसे ऐसे करके देखिए, और ऐसी ही आत्मा डिसर्विस करती है, ऐसी ही आत्मा डिसर्विस करती है, क्योंकि ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो अपने आप को क्या समझ रही है कि हम तो बहुत ज्ञानी आत्मा है, तो इस तरह से डिसर्विस कर देती है। तो बाबा कहता है आत्मा छोटी बड़ी में प्रवेश कर ना सके, जिसका स्वभाव बहुत कोमल होगा, निर्विकारी होगा, उसके अंदर प्रवेश करता है बाबा। तो बाबा कहता है कि कैसे करेगी, आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते, परंतु देखने में नहीं आती आत्मा, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा ही नहीं होता है। समझो तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार हो गया, लेकिन इससे क्या फायदा होगा कि आप चले जाएंगे बैकुंठ में। अब बच्चे बोलते हैं ना बाबा हमको भी तो साक्षात्कार कराओ, हमको भी जाना है, तो आप साक्षात्कार कर लिए, क्या चले गए, वो तो बाबा केवल दिखाता है, तो फायदा क्या हुआ बताओ। बैकुंठ वासी तो तब बनोगे ना जब पुरानी दुनिया खत्म हो, बाबा कहता तभी बैकुंठ आएगा जब पुरानी दुनिया मतलब हमारे अंदर का सारा विकार खत्म होगा, तभी हम खुश रह पाएंगे, नहीं तो क्या है कि कोई ना कोई विकार अटैक कर देगा घड़ी घड़ी। तो बाबा कहता है खत्म करो, इसके लिए तुमको योग का अभ्यास करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए। तो बाप समझाते रहते हैं कि बच्चे पहले कांटे से प्यार होता है, पहले कांटों से प्यार होता है, मतलब जो हमें हमारा विरोध कर रहा है, हमें कमी कमजोरियों को दिखा रहा, उससे प्यार करो, क्योंकि वही प्यार से हमें बदलना होता है। बाबा भी हमें कांटे, हम कांटे थे, हमें हमसे प्यार किया, तो सबसे जास्ती प्यार का सागर है ना बाप, तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते अपने को आत्मा समझकर भाई भाई को देखो, तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएगा, क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहेगा, ऐसा है वैसा है ये निकल जाएगा। नहीं बाबा अभी देखिए कि कितना भी वो भाई में बड़े थे उम्र में, लेकिन एकदम लग रहा है जैसे वो बच्चे के रूप में जिद करने लगे कि नहीं आपको आना है, आपको आना है, तो वो तो बच्चे के रूप में जिद करे, अब उसको बुरा कैसे बोल दे, लेकिन फिर भी समझानी देना था, क्योंकि बाबा कहता है कि जैसे आत्मा भल विकारों के कारण छोटी बनती चली गई, लेकिन ऑर्गन्स तो अभी बड़ा है ना, तो दोनों ही रूप में उसको पालना देना है, बच्चे के रूप में सूक्ष्म रूप से पालना और बड़े के रूप में बच्चा बनकर पालना झुक कर। तो इसीलिए बाबा कहता बालक और मालिक का बैलेंस रखकर हम लोगों को किसी को ज्ञान देना है। तो तुम अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है, इनसे थोड़े ही दिल लगा लेना है, हमें तो आत्मा को देखना है ना कि वो कैसी हैं। तो सत्युग में इनसे प्रीत नहीं होती है। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना, मोह में किसी में नहीं पड़ा हुआ था। मोहजीत राजा का क्या कहानी है कि एक बार राजा राजा रानी सब मोहजीत था, तो उसके बच्चे को एक साधु रख लिया, अब बोला देखते परीक्षा लेते हैं कि साधु ये राजा मोहजीत है कि नहीं, और किसी का शरीर टुकड़ा ये टुकड़ा टुकड़ा था, कोई मान उसको भिजवा दिया, बोला तुम्हारा बच्चा मर गया, कोई काट दिया, तो बोले कि उसका मृत्यु इसी ढंग से होने का था, इसीलिए ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टुकड़ा उसके राजा के पास गया टुकड़ा टुकड़ा लेके, तो राजा बोला उसका मृत्यु इसी ढंग से होने का था, कोई बात नहीं, एकदम शांत रहा। तो बोला कि नहीं इससे ज़्यादा तो मोह इसका भाई लोग में होगा,
भाई लोग से पूछा गया तो उन लोग भी बोला कि कोई बात नहीं, कि उसका मृत्यु हो गया तो कोई बात नहीं, अब कोई आया हमेशा के लिए थोड़ी आया है। तो वो भी शांत हुआ। उसके बाद फिर उसकी माँ के पास गया, तो माँ भी वही जवाब दी। फिर प्रजा के पास पूछा गया कि आपका भावी राजा था, राजकुमार था, उसका ऐसा मृत्यु हो गया। तो बोले कि कोई बात नहीं, जिस पहले से तय है कि कौन राजा बनेगा, कौन क्या बनेगा, सो उसका मृत्यु ऐसा ही होने था। साधु को महसूस हुआ कि पूरा राजधानी ही मोहजीत है। तो ये परीक्षा लिया गया, उसके बाद वो राजकुमार सही सलामत वापस घर आ गया। तो यही है मोहजीत की कहानी। क्या ऐसा हम लोग बन सकते हैं? अब इस कहानी में तो मानते हैं वो साधु नाटक किया, लेकिन ये तो रियलिटी होगा ना, आज ना कल तो शरीर छूटेगा ना सबका। हम लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो बाबा मोहजीत की कथा सुनी है, वो सुना रहे हैं। बोला, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरी जाकर लेगी, पार्ट मिला हुआ उसका, मुंह क्यों रखे? इसीलिए बाबा भी कहते तुम भी खबरदार रहना, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो तुमको खबरदार रहना। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। किसी की अम्मा मरी थी, अब ब्रह्मा बाबा की बीबी मरी थी, शरीर छोड़ी थी, तो रो रही थी वो बच्ची। तो बाबा कहता था कि बच्ची, अम्मा मरे तो भी ज्ञान का हलवा खाना, अब इसको हलवा बनाकर नहीं खा लेना है। कोई बहुत सारी नई आत्मा सोचेगी ना कि हमको तो हलवा खाना है, नहीं, हलवा नहीं, ज्ञान का हलवा खाना है। तो कोई भी मरे, ज्ञान छोड़ना नहीं है कि आज हम ज्ञान नहीं सुन पाएंगे, मर गया तो हम क्या करें, ये पूछने वाली बात नहीं। बाबा तो कई बार बोलता है कि बच्चे अपने नियम पर अडिग रहो, तुमको ज्ञान सुनना भी और सुनाना भी है। तो पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनोगे ना, पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझाते हैं, जितना पुरुषार्थ कल पहले किया होगा वही फिर करेंगे। बाबा तो बहुत समझा रहा, लेकिन करने वाले नंबरवार हो रहे हैं। तो बाप तो है ही गरीब निवाज, दान भी गरीबों को दिया जाता है। बाप खुद कहते, मैं साधारण तन में आता हूँ, ना गरीब ना साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह के गाली देती है। ना साहूकार के तन में आते बाबा, ना बाबा कहता है गरीब। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज ना गरीब था ना साहूकार था, साहूकार माना राजा घर, राजा के तन में तो नहीं आया। और ब्रह्मा बाबा गरीब भी नहीं था, दादा लेखराज उसके तन में बाबा प्रवेश किया। तो लेकिन लोग क्या कह देते, सर्वव्यापी ये बोलकर बाप की निंदा कर देते, गाली दे देते हैं। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नामो निशान नहीं होता है। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते रहते, बस पूजा करने गए, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, बस यही बोलते रह जाते हैं। उस वहां पर भक्ति मार्ग में कोई धारणा नहीं, हमसे नहीं होगा, आखिर क्यों बोलते हैं? आज अगर बोला जाता है कि यहाँ पर बाबा को याद करना है, खान पान शुद्ध करके बाबा को भोग लगाना, बोलते नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में यही सुविधा दिया गया कि तुम खाओ पियो। और यहाँ तो बाबा डायरेक्ट आया है, तो डायरेक्ट आया तो वो तो अपना धारणा बताएगा ना। तो बाबा कहता है यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है, माथा किसी को टेकेंगे कि यहाँ यहाँ तो कोई माथा टेकने के लिए है ही नहीं, बाबा तो है ही नहीं। बिंदी है ना, बड़ी चीज हो तो माथा भी टेक ले, छोटी चीज का माथा भी नहीं टेक सकते, एकदम बिंदी है तो उसको माथा कैसे टेकेंगे? तो हाथ किसी को जोड़ेंगे क्या? हाथ जोड़ेंगे? यहाँ पर हाथ भी नहीं जोड़ना है। यह भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती हैं यहाँ, ये सब निशानियां यहाँ गुम हो जाती हैं। यहाँ डायरेक्ट बिंदी रूप में बाबा है। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? हाथ जोड़ जोड़ के बोलते हैं भगवान के लिए ये काम कर दो, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। बच्चा मांगते हैं वारिस बनाने के लिए, बच्चा मालिक ठहरा ना, इसीलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। मालिक है ना, हम लोग जब किसी के घर में बेटा जन्म लेता बोलते हैं मेरे घर का दीपक आ गया, कुल दीपक है। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि मेरे बच्चे सत्यु के मालिक हैं, इसलिए बोलते हैं कि आने वाले कल के तुम राजा रानी हो, महाराजा हो। तो हाथ जोड़ते हैं कि बच्चे अच्छा करो, नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है, हर माँ बाप अपने बच्चों का सर्वेंट बनता है, सेवाधारी बनता है, तो इसमें तो दुख मानने वाली बात नहीं। तो बाप के साथ साथ हम बच्चे भी क्या हैं? सेवाधारी हैं। अब कोई घर वाले बोल दे कि आप तो नौकर हो, तो हमें बुरा क्यों लग जाता है? हाँ, हम तो नौकर हैं, ये परिवार की पालना के लिए बाबा हमको भी निमित्त बनाया है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए आज मुख्य सार है, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोह जीत बनना है। आज से विनाशी शरीर में अटकना झटकना नहीं है, केवल आत्मा को देखना, आत्मा के संस्कारों को देखना है। प्रतिज्ञा करो आज, कोई भी शरीर छोड़े हम कभी भी रोएंगे नहीं। करेंगे प्रतिज्ञा? अभी ना हाँ निकल रहा है कि ना निकल रहा है? अभी कुछ नहीं निकल रहा है कि कोई शरीर छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, रोएंगे नहीं। और रोने से कुछ हो जाएगा क्या? रोने से कुछ तो नहीं होगा। लेकिन बाबा तो आज प्रतिज्ञा बोलना ना, हाँ जी नहीं रोएंगे बाबा, आप शक्ति दे देना उस समय, हमको नहीं रोना है। बाप समान मीठा बनना, सबको सुख देना, किसी को दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी, अपना और दूसरों का कल्याण जरूर करना है। वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक बनो। नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दो, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। फिर हम किसी से घृणा ईर्ष्या द्वेष क्यों करें? तो बाबा कहता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, यही इसी में मेरा कल्याण है। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। अपने अंदर चिंतन भी अच्छा करो और दूसरों के लिए शुभ चिंतक भी रहो कि उसका भी सारा विकार निकल जाए। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हम अपने अंदर चिंतन अच्छा कर रहे लेकिन सामने वाले के लिए शुभ चिंतक नहीं बन रहे, तो ये भी तो गलत है। तो बाबा कहता है दोनों का बैलेंस रखना है हमें। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते, और अगर शुभ चिंतक हो शुभ चिंतन नहीं है तो वो भी गलत है। वर्तमान समय इन दोनों बातों का टेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी ही हैं कि शुभ चिंतन है शुभ चिंतक नहीं बन पाते हैं, और शुभ चिंतक है तो शुभ चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते हैं, लेकिन शुभ चिंतक बनकर वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। बाबा गारंटी दे दिया है कि अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं तो वाणी से नहीं बदल सक रहे हैं, क्योंकि वो इतना कमजोर है कि वो वाणी को धारण ही नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए सुभावना रख लें। स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। आज मिट्टी से मतलब देह से नहीं खेलो, आप आत्मा के गुणों से शक्तियों से खेलो। कितना सुंदर इसके अंदर गुण है, हमको भी धारण करना है, हमको भी ऐसा बनना है, ये करना है। अच्छा, ओम शांति।